से भी निवेदन करेंगे, ना सुनेंगे नहीं, छोड़ो। पानी पत्ता चालू होगा ना, दूर तो चल गया है सब लोग, पानी पत्ता की व्यवस्था है रही। एक बहुत अच्छी बात, एक गांव में कुलदेवी का मंदिर था, कुलदेवी का मंदिर। और माता उस गांव की परंपरा थी कि किसी नए भैया की शादी होके आती थी, नई बहू घर में आती थी, तो पहले घर में घुसने से पहले, गृह प्रवेश करने से पहले गांव के बाहर कुलदेवी के मंदिर में जाके पूजा करती थी, उसके बाद गृह प्रवेश करती थी। तो एक भैया की शादी होके आई, सास ने, और तो सब सामग्री खत्म है गई घर में, रसगुल्ला बचे, सो रसगुल्ला सास ने पहले ही निकाल के रख ले पूजा के लिए। सो एक थाली में रसगुल्ला सजाए, एक थाली में फूल अगरबत्ती चंदन बंदन लेकर के, और बहू जहाँ उतरी कार से वहीं पहुंच गई सास। बोली बहू रानी, हाँ सासू माँ। बोले अंदर नहीं जाओगी। बहू ने पैर छुए सास के, बोली क्यों? बोले चलो पहले कुलदेवी की पूजा करो, उसके बाद गृह प्रवेश करना। आगे आगे सास, पीछे पीछे बहू। भक्तों चलते चलते जैसी सास बहू में पहुंची हैं मंदिर के पास में, तो मेन गेट पर क्या देखा कि 2 पत्थर के शेर बने हैं, शेर। जो बहू ने शेर देखे थर थर कांपने लगी, कहने लगी सासू माँ शेर खा लेंगे। सास बोली क्या पागल है, ये पत्थर के शेर है, ना खा सकते ना हमला कर सकते। ध्यान रखना, सुशील यादव दीवान जी, अड़तिया साहब, सौरभ यादव जी। सास बोली ये ना तो हमला कर सकते ना ये शेर खा सकते, ये केवल बनावटी शेर हैं, दिखावटी शेर हैं। मान साहब बहू कहने लगी सासू मां मैंने तो जानी सांस मास के शेर बने। बोले अब कलाकारी है, कलाकारों की, ये मिस्त्री लोगों ने पत्थर के बना दिए, सीमेंट बालू सरिया गिट्टी के द्वारा। माताओं उसी समय आगे आगे सास पीछे पीछे बहू चलते चलते मंदिर में प्रवेश हो गई। तो मंदिर में क्या देखा, एक पत्थर की गाय, एक पत्थर का बछड़ा। ध्यान रखना फौजी साहब, जो अपनी माँ के दूधों से लग के, स्तनों से लग के माँ का दूध पी रहा है। जब गाय के स्तनों से लग के दूध पी रहा अपनी माँ का, उसी समय माता वो जो बहू ने देखो कहने लगी सासू माँ ने फेरो क्यों? बोले मैं अपने छोटे वाले देवर से बाल्टी मंगा लूं। क्यों? बोले बछड़ा सारों को सारो दूध पिए जाए रहो। जो करी कहने लगी मरिया तेरो सत्यानाश हो तेरो, बहू तो पागल है, जा कह रही गाय को दूध दुह ले। सास झुझलाए के बोली अरे नालायक, मेरे मोड़ा को मूड कटाए दो। मजिया ने बहू तो पागल है। बोली अरे मूर्ख, ये पत्थर की गाय है, पत्थर का बछड़ा है, ना तो गाय दूध दे सकती ना बछड़ा दूध पी सकता। बहू कहने लगी सासू मोए का मालूम है तो नहीं आई, हमें जानी कि सांच में सांचू माछ की गाय है, जा हमें ऐसो मालूम पड़ो सच में जैसे सांच माछ को बछड़ा, सांच माछ की गाय। बढ़िया। आगे आगे सास पीछे पीछे बहू। मंदिर में परीक्षित जी पहुंची, एक मठिया बनी थी कुलदेवी की मठिया। सास कहने लगी बहू रानी, हाँ सासू माँ। बोले जल चढ़ाओ, जल चढ़ाए दो, अगरबत्ती लगाओ, अगरबत्ती लगाए दो, फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ाए दे, माला पहनाओ, माला पहनाए दे। बोले वैसो करो, तिलक करो, तिलक कर दो। बोले अब रसगुल्ला चढ़ाओ। बहू ने ना सुनी, बहू ऊपर देखने लगी सास के मुंह की ओर। अब मनोज भैया सास बोली अरे नकटी जीवन भर तो देखना ही है, मैं जो बता रही वो कर। सास बोली अरे मैया को रसगुल्ला खिला। बहू बोली सासू मां एक बात बताओ, जब पत्थर के शेर हमें खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता, तो ये देवी का दिए, अरे जिए जे दिए सो देती रहेंगी। सास बोली तो जो तो का शब्द निकाला, मुंह खुला। बहू ने रसगुल्ला उठाए सास के मुंह में डाला, पपले दांतन की डोकरी रहे, गटका गटक लगी, बहू डाला डाल लगी। सास बोली अरे नकती का मारेगी, कम से कम ने तसल्ली सांस तो ले लें दे।
एक ही सांस में बहू ने 10, 12, 15 रसगुल्ला डाल दे डोकरी के मुंह में और डोकरी गटकी गई। अब सास की तरफ देख के बहू कहने लगी, सासू माँ जब पत्थर के शेर खा नहीं सकते, बछड़ा दूध पी नहीं सकता, गाय दूध दे नहीं सकती पत्थर की, तुझे देवी का दिए, असली देवी तो आप हो मेरे लिए। मैं आपको रसगुल्ला खिलाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, आपकी आत्मा से दुआएं निकलेंगी, मेरे परिवार का कल्याण होगा, मेरे परिवार का विकास होगा, मेरा परिवार उन्नति करेगा। सोई सास कहने लगी, मजिया तू पूतन ही पूतन फरियो, अरे बहुना घर में लक्ष्मी आए गई। तो माता तुम इन जिंदा देवी देवतन का अनादर करो और जाकर के पत्थर की मूर्ति पर रसगुल्ला चढ़ाओ। माताओं क्या पता तुमने पत्थर की मूर्ति पर रसगुल्ला चढ़ाया, भगवान शंकर जी ने तुम्हारे प्रसाद को स्वीकार किया, कौन जानता है। लेकिन यदि सास ससुर की तुमने सेवा की, इन्हें रसगुल्ला खिलाया, लड्डू खिलाया, प्रेम से भोजन ग्रहण कराया, तो इनकी आत्मा से दुआएं जरूर निकलेंगी, ये गारंटी है।